इधर आधी दुनिया की नजर लगी थी भारत के वीटो पर। उधर फ्रांस में पीएम मोदी ने भेज दी हथियारों के लिए अपनी टीम। अमेरिका से भी बेहद ताकतवर इंजन देने पर सौदा होगा तय। सुपर राफेल और अत्याधुनिक अंडर वाटर ड्रोन्स का आएगा तूफान। इधर भारतीय नौसेना के लिए जलजला लेकर आ रही वागशीर। दोस्तों, एक तरफ भारत सुरक्षा परिषद में वीटो की ताकत हासिल करने के लिए दमदारी से लड़ाई कर रहा है। इस मामले में दुनिया भर का जबरदस्त समर्थन जुटाया जा रहा है। आज भारत ने इतना जलवा कायम कर लिया है कि कोई खुल के भारत का विरोध नहीं कर पा रहा है, जबकि खुद चीन भी जुबान नहीं खोल पा रहा है। लेकिन चीन अभी भी भारत के खिलाफ है। वो किसी भी तरह से भारत को ये ताकत हासिल नहीं करने देना चाहता है, क्योंकि इसके बाद हर लेवल में भारत का दर्जा चीन से ऊपर हो जाएगा। लेकिन चीन को अगर ये लगता है कि वो भारत के वीटो को रोककर उसके दमखम को कम कर देगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। भारत एक तरफ वीटो तो दूसरी तरफ अपनी डिफेंस ताकत में बेतहाशा इजाफे का तगड़ा इंतजाम कर रहा है। पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को इसके लिए फ्रांस भेज दिया है, जहां घातक मरीन राफेल से लेकर बवंडर पनडुब्बियों और एमका विमानों के लिए अमेरिका से भी घातक इंजन का करार होने वाला है। वहीं भारत जल्द ही फ्रांस के साथ मिलकर भारत में ही बनाई घातक पनडुब्बी जल्द ही लॉन्च करने वाला है, जिसके बाद जमीन, समंदर और आसमान तीनों मोर्चों पर भारत चीन को कुचल कर रख देगा। इस वीडियो में हम फ्रांस से आने वाले तमाम हथियारों और हथियारों की खतरनाक तकनीकियों के बारे में बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। फ्रांस ने दौरे के पहले ही दे दिया राफेल मरीन का फाइनल प्राइस ऑफर। एमका विमानों के इंजन के लिए होगा तकनीक ट्रांसफर के साथ बड़ा करार। 3 नई सबमरीन्स फ्रांस और भारत मेक इन इंडिया के तहत करेंगे निर्माण, जबकि फ्रांस के साथ तैयार हुई कलवरी क्लास की सबसे घातक सबमरीन रेडी। फ्रांस भारत से लगातार हथियारों की ताबड़तोड़ डील हासिल करता जा रहा है। इस मामले में फ्रांस की एरोस्पेस की ताकत ने भारत को उसकी तरफ आकर्षित किया है। दरअसल भारत रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। रूस के हथियार बेहद ताकतवर हैं, लेकिन रूस के मिग विमानों में क्रैश होने का खतरा बना रहता है, जिसके बाद से भारत एक तो विमानों के लिए आत्मनिर्भर हो रहा है, वहीं वो मौजूदा हालत को संभालने के लिए फ्रांस के विमानों को हासिल कर रहा है। हालांकि रूस के सुखोई 30 आज भी भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं। भारत ने हाल में ही इनके लिए फिर से करार किया है, जिसके तहत रूस से 12 नए सुखोई 30 विमान खरीदे गए हैं। लेकिन फ्रांस के साथ भारत के रक्षा संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत ने प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस के साथ मिलकर मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में 6 सबमरीन्स तैयार की हैं, जिनमें से 5 पहले ही नौसेना में कमीशन की जा चुकी है, जबकि 6ठी जल्द ही नौसेना में तैनात की जाने वाली है। इसकी तमाम खासियतों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको फ्रांस के साथ होने वाली हथियारों की बेहद इंपॉर्टेंट डील्स के बारे में बताना चाहेंगे। भारत अपनी नौसेना की ताकत में बेतहाशा इजाफा करने के लिए 26 राफेल मरीन का फाइनल सौदा इस बार करेगा। इन विमानों की तैनाती भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत में की जाएगी, जिसके बाद रूसी मिग 29 विमानों को रिप्लेस किया जाएगा। फ्रांस ने भारत के लिए इन विमानों की कीमतों को काफी कम कर दिया है। भारत की डिमांड के मुताबिक फ्रांस ने विमानों में बदलाव की बात भी मान ली है। डोभाल की यात्रा से पहले ही फ्रांस ने इन विमानों का फाइनल और किफायती प्राइस बता दिया था। भारत राफेल मरीन के अलावा नौसेना के लिए स्वदेशी TDBF विमान भी तैयार कर रहा है। भारत ऐसे 100 विमानों को तैयार कर रहा है। 2031-32 तक ये विमान नौसेना में तैनात हो सकेंगे। खैर, ये तो भारत के पूरी तरह से स्वदेशी और बेहद घातक विमान हैं, जो खास नौसेना के लिए तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं फ्रांस की दूसरी डील्स के बारे में। फ्रांस की इस यात्रा में एनएसए अजीत डोभाल राफेल मरीन के अलावा जो बेहद भयंकर डील करने वाले हैं, वो है एमका विमानों के लिए 110 के एन थ्रस्ट जनरेट करने वाले ढांसू इंजन की। इस इंजन को लेकर फ्रांस का बेहद तगड़ा ऑफर भारत को ये है कि वो भारत को इसकी तकनीक ट्रांसफर को तैयार है। भारत फ्रांस के बीच ये रूस के साथ ब्रह्मोस के लिए हुए सौदे की तरह होगा, जिसके तहत फ्रांस भारत को इंजन की पूरी तकनीक देगा। भारत के इंजीनियर्स को इसे कैसे बनाना है, इसके लिए सप्लाई चेन कैसे बनानी है, मतलब इस इंजन को बनाने के लिए जो भी मटेरियल, मेटल और दूसरी चीजें हैं,
वो कहां से हासिल हो सकती हैं। इन सब चीजों का सेटलमेंट भी फ्रांस करने को तैयार है। वहीं इंजन की तकनीक भारत को मिलने के बाद वो इसका राइट भी भारत को दे रहा है। मतलब इसके बाद भारत इस इंजन को अपने मित्र देशों को ब्रह्मोस की तरह ही निर्यात भी कर सकेगा। भारत ने अपने तेजस MK1 अल्फा के लिए अमेरिका से F404 और तेजस 2 के लिए F414 इंजनों का करार किया है। लेकिन फ्रांस का ये इंजन इन दोनों इंजनों से बेहद ताकतवर है, जिसका इस्तेमाल एमका के लिए आसानी से किया जा सकेगा। इस इंजन को विकसित करके इसे छठी पीढ़ी के विमानों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय एरोस्पेस के लिहाज से ये सौदा गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि भारत की ताकत में इजाफे के लिए ये बहुत बड़ी ताकत साबित होगा। भारत लंबे वक्त से अपने विमानों के लिए ताकतवर इंजनों की तलाश में है और इस करार के बाद उसे इंजनों के लिए किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं होगी। भारत दमदारी से अपनी वायुसेना को नए विमानों की डिलीवरी दे पाएगा, जिससे दुश्मन चीन की सारी हेकड़ी बाहर आ जाएगी। लेकिन फ्रांस से भारत केवल इतना ही नहीं लाने वाला है, भारत फ्रांस से लाने वाला है 3 भयंकर स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन का सौदा। भारत फ्रांस के साथ 3 नई पनडुब्बियों के लिए कर रहा सौदा, जबकि घातक अंडरवाटर ड्रोन तकनीक भी फ्रांस करेगा ट्रांसफर। कलवरी क्लास की आखिरी घातक पनडुब्बी नौसेना में होगी शामिल। फ्रांस भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए घातक सबमरीन्स का भी सौदा करेगा। पहले ही मुंबई में इस तरह की कई सबमरीन तैयार की गई हैं, जिनमें से आखिरी पनडुब्बी जल्द ही नौसेना में शामिल होने वाली है। जबकि इससे पहले ही भारत अपनी पनडुब्बियों की तादाद में इजाफे के लिए 3 नई पनडुब्बियों के लिए करार करने वाला है। फ्रांस इनके लिए भी मेक इन इंडिया और तकनीक ट्रांसफर की शर्तों को मानेगा। इससे भारत की समुद्री ताकत में ताबड़तोड़ इजाफा हो जाएगा। भारत अपनी इन क्षमताओं को इस वजह से बढ़ा रहा है क्योंकि चीन लगातार अपनी पनडुब्बियों की तादाद बढ़ाता जा रहा है। इसी वजह से भारत ने 2 परमाणु पनडुब्बियों को स्वदेशी तकनीक से विकसित करके नौसेना में तैनात किया है, जबकि तीसरी अरिहंत क्लास की सबमरीन अगले साल ही नौसेना में शामिल होगी, जबकि चौथी का निर्माण किया जा रहा है। ये न्यूक्लियर हमला करने की ताकत रखती है। माना जा रहा है कि भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता वाली परमाणु पनडुब्बी भी जल्द ही उतारेगा, जबकि अरिहंत क्लास की बाकी की 2 पनडुब्बियों की भी क्षमता अरिहंत और अरिदमन से कई गुना ज्यादा होगी। भारत की ये समुद्री ताकत देखकर चीन पाकिस्तान के दम निकले जा रहे हैं और पाकिस्तान तो भारत की इस ताकत से इतना थर्रा गया है कि वो इसे लेकर UN तक रो चुका है। अब उसे पीओ के छिन जाने का खौफ सता रहा है। वहीं भारत फ्रांस से घातक अंडर वाटर ड्रोन तकनीक भी हासिल करने वाला है, जिससे भारत समंदर के अंदर चीनी पनडुब्बियों की निगरानी करेगा। भारत समंदर के अंदर अपनी मौजूदगी इस वजह से बढ़ा रहा है क्योंकि जंग के लिहाज से ये बेहद जरूरी है। समंदर के जरिए दुश्मन देश मिसाइल हमला कर सकता है। ऐसे में किसी खतरे की आहट होते ही उसे तबाह किया जा सकेगा। वहीं भारत प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस के साथ मुंबई मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में तैयार हुई आखिरी पनडुब्बी को जल्द ही नौसेना में तैनात करने वाला है। ये घातक हथियारों और सेंसर्स से लैस है। इस सबमरीन का निर्माण 23,562 करोड़ की लागत से किया गया है। ये पनडुब्बियां कई तरह के मिशन को पूरा कर सकती हैं, जैसे दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को तबाह करना, लंबी दूरी तक हमले करना, खास अभियान चलाना और खुफिया जानकारी जुटाना। इस पनडुब्बी का नाम है वागशीर। इसके प्रोडक्शन में फ्रांसीसी फर्म नेवल ग्रुप ने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है। भारत अब इसी तरह की 3 और पनडुब्बी बनाएगा, जबकि भारत 2 परमाणु शक्ति से चलने वाली पारंपरिक हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनाने वाला है। मतलब ये परमाणु ईंधन का इस्तेमाल करेंगी, लेकिन पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल करेंगी, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। तो दोस्तों, भारत फ्रांस के बीच होने वाली इस डील पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।